खतरे में अरावली पहाड़ियां, समग्र विकास के नाम पर प्रकृति से समझौता। देश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियां आज गंभीर संकट का सामना कर रही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी यह पहाड़ी श्रृंखला पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली क्षेत्र की करीब 93% पहाड़ियाँ 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हैं, जो जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। विडंबना यह है कि एक और देश में एक पेड़ माँ के नाम जैसे पर्यावरण संरक्षण अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने की। वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के नाम पर पहाड़ों और जंगलों को बड़े पैमाने पर कटान जारी है। अरावली पहाड़ियों में खनन, निर्माण और अंधाधुंध दोहन से इस प्राकृतिक धरोहर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जा रहा है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, उसे वैसे ही सींचे जैसे मां हमें सींचती रही है। उत्तराखंड में भी कट रहे देवदार। अरावली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से भी चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। वहां सदियों पुराने देवदार जैसे दुर्लभ और पवित्र वृक्षों की कटाई को लेकर स्थानीय लोग और पर्यावरणविद लगातार आवाज उठा रहे हैं। देवदार न केवल जैव विविधता का आधार है, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ भी मानी जाती है। सवाल यह है कि आखिर हम पहाड़ों को खत्म कर किस तरह का विकास चाहते हैं? क्या पहाड़ों का कटान, जंगलों की सफाई और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही देश का समग्र विकास है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का विकास अल्पकालिक आर्थिक लाभ तो देता है, लेकिन दीर्घकाल में यह जल संकट, बाढ़, भूस्खलन, तापमान वृद्धि और पर्यावरणीय आपदाओं को न्योता देगा। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अरावली और हिमालय जैसे प्राकृतिक संरक्षणों को यूं ही नष्ट किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केवल वृक्षारोपण अभियानों से संतुलन नहीं बन सकता जब तक मौजूदा पहाड़ों और जंगलों की रक्षा नहीं की जाएगी। एक और मां के नाम पेड़ लगाने का संदेश और दूसरी ओर पेड़ों व पहाड़ों का निरंतर कटान, यह विरोधाभास देश की विकास नीति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वास्तविक समग्र विकास वही होगा जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलें। प्रकृति से छेड़छाड़ कर कोई भी राष्ट्र टिकाऊ भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता।